नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में प्रतिभाग करेंगे सीएम धामी। 20 जून को पहुंचेंगे अपने पैतृक गांव हड़खोला। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के सीमांत गांव गुंजी का भी करेंगे दौरा। संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को लगाई फटकार। उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण, अव्यवस्था को दूर करने के दिए निर्देश। चौपन साल के हुए सांसद राहुल गांधी। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न, दफ्तर में केक काटकर मनाई खुशी। रवि बड़ोला हत्याकांड के 2 आरोपितों से हरिद्वार पुलिस की मुठभेड़, पैरों में लगी गोली। मर्डर केस के सभी 7 आरोपी अरेस्ट। और देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, आसमान से बरसी राहत की फुहार। कल भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश की उम्मीद, गरज और चमक के साथ आंधी का भी ऑरेंज अलर्ट। 21 जून को पुष्कर सिंह धामी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पिथौरागढ़ के आदि कैलाश के सीमांत गांव गुंजी पार्वती कुंड में हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव हड़खोला में 20 जून को पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर मौके पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने हड़खोला पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को हेलीपैड और गेस्ट हाउस की साफ सफाई, फर्नीचर, विद्युत, भोजन और समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में प्रदेश के संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तर समकालीन आर्ट गैलरी का औचक निरीक्षण कर उसकी उचित देखरेख न होने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए संस्कृति विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वहां पर साफ सफाई का प्रबंध करने के साथ साथ धरोहरों का संरक्षण किया जाए। महाराज ने कहा कि उत्तर आर्ट गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड के चित्रकारों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच देना है। वहीं महाराज ने औचक निरीक्षण के दौरान उनके साथ मौजूद संस्कृति विभाग के सचिव हरिश्चंद्र सेमवाल और संस्कृति निदेशक बीना भट्ट को निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व में भी उनके द्वारा आर्ट गैलरी को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही। जो है इसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो हमारे सुरेंद्रपाल जोशी जी ने यहाँ डेडिकेट किए हैं। और 2013 का जो त्रासदी हुई थी केदारनाथ की, उसके उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं। हेलीकॉप्टर है, उसकी क्रैश जो है वो दिखाया हुआ है, मकान बना हुआ है। तो हम यहाँ बड़े कंसर्न्ड हैं इस मामले को लेकर के कि यहाँ पर ह्यूमिडिफायर नहीं है, मशीनें लगी नहीं है, जिससे कि यहाँ पर ये जंक लग रहा है और ये हमारी जो करोड़ों की संपत्ति है ये नष्ट होती जा रही है। तो मैं यहाँ सेक्रेटरी साहब को भी लाया हूँ ताकि ये इन चीज़ों को देखें और कार्रवाई करें और मशीनें लगाएं, ह्यूमिडिफायर लगाएं। ये हमारे उत्तराखंड की विरासत है। इसके साथ साथ और भी गैलरी लगी है। राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर महानगर युवा कांग्रेस ने लोगों को शरबत पिलाकर धूमधाम से जन्मदिन मनाया। कांग्रेस भवन के आगे पंडाल लगाकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को शरबत पिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस के महानगर युवा के प्रवक्ता अमनदीप सिंह बत्रा ने कहा कि आज मोहब्बत की दुकान में शरबत वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आम जनता को सेवा करने की अपील की है। उसी के तहत आज युवा कांग्रेस लोगों को शरबत पिला रही है। आज राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है, तो मैं सबसे पहले पूरी युवा कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अपने प्रदेश की तरफ, प्रदेश उत्तराखंड की तरफ से उनको बधाई देता हूं। आज जिला महानगर युवा कांग्रेस द्वारा उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मोहब्बत की दुकान शरबत लगाने का कार्य किया गया है। एवं आपको पता है जिस प्रकार से गर्मी है, तो गर्मी के मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि निरंतर प्रदेश एवं देश की जनता की सेवा करो, और उसी सेवा को देखते हुए आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज महानगर युवा कांग्रेस द्वारा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में
आज शरबत की दुकान, मोहब्बत की दुकान लगाने का कार्य किया जा रहा है। देहरादून के रायपुर में डोभाल चौक पर 16 तारीख को हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इस गोलीकांड के विरोध में सैकड़ों लोग डीएम को ज्ञापन देने पहुंचे। डीएम के नहीं होने पर उन्होंने ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दिया। इस अवसर पर लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। लोगों ने सरकार से मृत व्यक्ति के परिजन को उचित मुआवजे की मांग की। दोनों घायल लोगों का इलाज फ्री करने की भी मांग की गई। रायपुर में डोभाल चौक पर जो गोलीकांड हुआ था, उसमें एक हमारा जो रवि बडोला जी है वो मृत्यु उनकी हो गई थी। 2 जो लोग हैं वो घायल हैं। अब जो उसमें 5-7 बिंदु जो हमारी मांगों में है, वो चाहे घायलों को मुफ्त इलाज देने को लेकर हो, वो चाहे मृतक परिवार को सहायता राशि देने को लेकर हो, या जो रायपुर थाने में जिस प्रकार के जो वहाँ पर थाना अध्यक्ष वगैरह जो है उनको निलंबित करने को लेकर हो, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उस व्यक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं कई बार उस थाने में शिकायतें जा चुकी है, और उसके बाद भी इन लोगों को इस तरह खुला छोड़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरी तरीके से सांठगांठ उनकी थी। इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचने से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीते कई दिन से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 19 और 20 जून को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं, जिसके चलते प्रदेश के मैदानी इलाकों में बढ़ रहे तापमान से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। देखिए 19 तारीख को तो जो है उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो जनपद है, पर्वतीय जनपद है, वहां पर भी कुछ स्थानों पे, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं मिलने की संभावना, तो कह सकते हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लेसेस में जो है मिल सकता है 19-20 तारीख को लाइट और मॉडरेट रेनफॉल का। तो इसमें देखेंगे इस दौरान जो खास करके 19-20 में देखेंगे कि जो है तीव्र बौछार मिलने की भी संभावना है, जिसमें जो थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ जो इंटेंस रेन स्पेल भी कहीं कहीं मिल सकते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम लगातार किया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने ये जानकारी दी और बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में उत्तराखंड के कई चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। मंगलौर उपचुनाव के प्रत्याशी पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने नामांकन से पहले मंगलौर रुड़की हाईवे पर एक होटल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर मंगलौर के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि और डॉक्टर शमशाद ने भी दावा किया कि कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। मैंने दमखम के साथ, लश्कर वाली बात मेरे साथ नहीं है। मैं साथी के साथ 1 या 2 गाड़ियों के साथ ही मैंने आज तक नॉमिनेशन फाइल किया है। ये सिर्फ हमारी पार्टी के प्रदेश स्तर के जितनी लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद होगी, हमारे जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे, ताकि आने वाले चुनाव की एक हम रणनीति बना सकें। और वो रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
और प्रदेश लीडरशिप का जो एक आशीर्वाद बड़ों का, ज़िले के हमारे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए बैठक आज बुलाई है। ये चुनाव क्योंकि अभी आपने देखा कि लोकसभा में एक आवाज़ थी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। दो चुनाव हो रहे हैं, या तो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के खिलाफ। तो जो खिलाफ वाले हैं वो इंडिया गठबंधन में हैं, वो जो समर्थक हैं वो एनडीए गठबंधन में हैं। तो आज जो यहाँ चुनाव उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में ये तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि यहाँ पहले जो मरहूम सरवत करीम अंसारी जी हैं वो बसपा से लड़े थे यहाँ पे, और आज यहाँ चुनाव भाजपा से हो रहा है। मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। बूथ स्तर से लेकर के जितने भी हमारे माइक्रो लेवल मैनेजमेंट ब्लॉक स्तर से लेकर के जितने भी हमारी तैयारियां वो चाक चौबंद और दुरुस्त हैं। पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई है। आज नामांकन का दिन है, आज हम लोग नामांकन कर रहे हैं, और इसमें बेहतर से बेहतर और चीज़ें क्या हो सकती हैं उनकी दिशा में भी हम लोग चल रहे हैं, और आने वाली 10 तारीख को इसको हम बहुत मजबूती तक लेकर के जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्याली सोड के कपराड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में पानी के नल तो लग गए, लेकिन लोग पानी के अभाव में आज भी प्यासे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन को बिछाते समय घोर लापरवाही बरती गई है। जमीन से लाइन को इतनी हाइट दी गई है कि मोटर से भी पानी चढ़ना संभव नहीं है, और ऐसे में जल जीवन मिशन के तहत इस गाँव में पैसों की बंदरबांट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। की भी हमारे लिए परेशानी है। कोई बैठाने के लिए गया, कोई जगह नहीं है, मंदिर भी नहीं है, प्रधान वगैरह कोई नहीं आते हमारे गांव में। ये छतरी समिति वाला ये सब बन रखा है, और जिस टाइम इसके वोट की बारी आती है उस टाइम तो हमारे गांव में आती है, और जब वोट की देवता कौन जाते वहाँ तो चढ़ाई है, तब हमारे लिए चढ़ाई है यहाँ जी। पानी की व्यवस्था, पानी कहाँ है, कभी कभी आता है, कभी आता ही नहीं है। ये कहना चाहते कि जो पानी की जो लाइन लाई गई है, और जो मेन जो अपनी लाइन थी, जो उससे वो उन्होंने वो कनेक्शन दिया नहीं, वो नीचे से घुमा के नीचे से डाउन से दे रखे ऊपर। इतना वो डाउन पे वो चढ़ाई पे कौन चढ़ेगा? ये पानी कैसे चढ़ेगा इतने से पानी से? और पानी का स्रोत ही कितना है आज के डेट में? और 6 महीने से पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। ये व्यक्तिगत रंजिश के कारण से जरूरी उपलब्ध किया जा रहा है सर। ये मतलब चुनाव रंजिश के कारण इसको देखा जा रहा है सर। वो पानी की कनेक्टिविटी है सर। आप घूम के धरातल में जीरो रिपोर्ट में भी आ गए सर, और मैंने 2 जगह टैंक के जगह 3 बना रखे सर। लाइन भी आपने देख ली, पानी पर्याप्त है सर। रात को कोई चले जाता है सर, तोड़ने की व्यवस्था कर सकते। एक तोड़ने वाला होगा सर, 10 तोड़ने वाले, एक जोड़ने वाला होगा सर। इसका कोई संविधान नहीं है सर। और मैं ग्राम पंचायत की खुली बैठक करने के लिए सर तैयार हूँ, और ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यहाँ पर नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी हो व्यवस्था उसके लिए तैयार हूँ सर। और मतलब मेरे को व्यक्तिगत टॉर्चर रूप से सर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है सर। और आप जांच करिए सर, अगर इसमें जांच में पाया जाएगा सर तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर। एक बार फिर आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर खीवसर से जन टीवी की बातचीत चल रही है, और वो अपनी बातें जहां पर ज़्यादा बीमारी हो तो हमें इन्फॉर्मेशन मिले ये सब चीज़ों को, क्योंकि मानसून इस बारी प्रेडिक्शन है कि सफल मानसून रहेगा, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्लाज्मा चोरी का यहाँ पर मामला अब बैठो यार, अब लेट। तो मीटिंग से निकले हैं यहाँ पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मौसमी बीमारियों को लेकर जो चिकित्सा विभाग है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी जयपुर। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के कटान पर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों खालगांव में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने को लेकर बनाई जा रही योजना का लोगों ने जमकर विरोध किया था। इस योजना के लिए वन विभाग ने एनओसी भी दे दी थी, और उत्तराखंड जल संस्थान आगे की कार्रवाई में जुट गया था, लेकिन लोगों के विरोध के बाद फिलहाल ये योजना रोकी गई है। अब देहरादून में
दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के कटान की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। वहीं मामले में 23 जून को पर्यावरणविद पेड़ों की कटाई की योजना के विरोध में राजधानी देहरादून में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिलाराम चौक से और सेंट्री मॉल तक लगभग 200-250 पेड़ अभी मार्क किए गए कटान के लिए। तो उसमें जो है लेकिन ये मार्च जो है हमारा एक व्यापक इसका उद्देश्य भी है कि जो शहर में बेतहाशा पेड़ कट रहे हैं, ये तो सिर्फ एक हमें एक स्पॉट है कि 250 पेड़ को हम अभी जो इस बात को उठा रहे हैं कि 250 पेड़ कट रहे हैं, ये तुरंत की एक बात है। पर जो शहर में जैसे ऋषिकेश हाईवे के लिए कोई 5 से 8 हजार पेड़ कट रहे हैं, कोई झाझरा से लेके आसारोड़ी कट रहे हैं 8 हजार पेड़, मसूरी के लिए नया हाईवे बनाया जाता है जबकि मसूरी में कोई जगह नहीं है, उसके लिए 8 हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, बल्लूपुर से लेके पोंटा तक पेड़ काटे जा रहे हैं। ये शहर में जो एक व्यापक एक पेड़ कटान का एक मुहिम से चल रही है, उसके विरोध में हमारा ये बेसिकली प्रदर्शन है। मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, लेकिन जिस राह पर हम चले हैं उसी पर अगर हम चलते रहेंगे तो 2047 तो छोड़िए 2037 तक ये पूरी घाटी जो है वो वीरान घाटी हो जाएगी। यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा, क्योंकि कल आपने सुना होगा कि 46 डिग्री हरिद्वार में टेम्परेचर हो गई। देहरादून के डोभाल चौक पर 3 दिन पहले हुए हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को पीड़ित परिवार के साथ कई संगठन और स्थानीय लोग मृतक रवि बड़ोला को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकालते नजर आए। तो वहीं 20 जून को देहरादून बंद है। इधर इस मामले में देहरादून पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों के साथ अब उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार को डोभाल चौक पर प्रदर्शन करने के साथ ही लोगों ने मिलकर आरोपी के घर तोड़फोड़ कर दी। पीड़ित परिवार ने सरकार से मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने और मुआवजे के रूप में 1 करोड़ और घायलों को 20-20 लाख रुपए देने की मांग की है। पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जैसा अंकिता के साथ हुआ था, अगर उसके टाइम पे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाता, मैं आपको बोल रही हूँ, आप अपने बच्चे को बोलते बेटा बाहर जा नौकरी करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पता है क्या होगा, जो थोड़ा सा भी नॉर्मल फैमिली का इंसान होगा ना, वो बोलेगा कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, शादी कर घर बैठ। तो कम से कम हम देवभूमि के सरकार को ना कम से कम अपनी लड़कियों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, अच्छे एग्जाम्पल सेट करके। इस वक्त आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर लोगों को ये लगेगा, लोग बोलेंगे, लोग अपने घरों के खिड़कियों से झगड़े नहीं झाँकेंगे, बाहर जाके सुलझाने की कोशिश करेंगे, किसी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। भारत एक पुरुष प्रधान समाज है। जब आदमी कमा के लाता है उसके बाद घर की रोटी चलती है। गवर्नमेंट से हमें जो आज तक चाहिए, जो भी हमने कल मांगा उन्होंने हमें दिया। अब हमारा एक ही अनुरोध है कि ये कैसे घर चलाएगी, इतनी छोटी बच्ची घर कैसे चलाएगी, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने 4 साल के बच्चे को कैसे पालेगी। मुझे सरकार से जवाब चाहिए। चाहे विपिन रावत जिसका मर्डर देहरादून राजधानी में हुआ और 10 दिन तक वो अस्पताल में रहने के बाद उसने प्राण त्यागे, तब तक अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। चाहे वो ये कल का गोलीकांड है, चाहे वो यूपी की पुलिस की गोलाबारी में एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी की हत्या होना है, चाहे वो आतंकवादियों का पकड़ा जाना हरिद्वार से यूपी के एसटीएफ के द्वारा हो, चाहे वो राष्ट्रपति के दौरे के दौरान देहरादून शहर में 100 मीटर की दूरी पर करोड़ों की चोरी होना हो, तो कानून कहाँ है। जो अभी तक जो अपडेट स्थिति है उसमें सारे जो हमारे नामजद थे और नामजद के अलावा और जो लाइट में जो भी अभियुक्त आए थे, प्रकाश में जिनका नाम आया था, उन सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। अब उसमें कोई भी अभियुक्त उसमें शेष नहीं है। जैसा कि आपको विदित होगा कि 4 अभियुक्त तो पहले ही भेजे जा चुके थे और कल एक अंकुश जो नामजद था उसको भी पकड़ लिया गया था, उसकी भी अरेस्टिंग कर ली गई थी। इसके अलावा जो मुख्य अभियुक्त था जिसके द्वारा जो है गोली चलाई गई थी, रामवीर उसका नाम था, जो कि रहने वाला मुजफ्फरनगर का था, तो उसको भी जो है हमारी पुलिस के द्वारा जो है राजस्थान पुलिस के साथ मिलके वहाँ से उसकी अरेस्टिंग की गई थी। खबर देहरादून से है। यहाँ पर अचानक मौसम का मिजाज बदला और हल्की बूंदाबांदी हवा के साथ शुरू हो गई।
तेज हवा और बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई, साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट मैदानों में भी गर्मी से राहत दे रही है। और फिलहाल के लिए जन उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।